नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। देखिए, वैसे तो साल में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन अधिक मास होने के कारण 26 एकादशी भी हो जाती हैं। महीने में 2 एकादशी होती हैं, तो हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। कहते हैं कि देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास की जो होती है, उसमें भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि देव शयन कर जाते हैं। और देव प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी वाले दिन देव जागृत अवस्था में आते हैं। और जब देव शयन करते हैं तो उस समय में, यानी कि चातुर्मास में, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। जब देव उठते हैं देव उठनी एकादशी को, तब से मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। उसी दिन तुलसी विवाह भी संपन्न करवाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी कब है और व्रत कब रखना है, व्रत का पारण कब करना है। इस सब के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, आज के वीडियो शुरू करने के पहले, ये सब जानने के पहले आपसे विनती है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए जानते हैं अब एकादशी के नियमों के बारे में। देखिए, ये जो एकादशी है, जो प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी है, ये बड़ी एकादशियों में मानी जाती है। यदि आप पहली बार एकादशी का व्रत शुरू कर रहे हैं तो ये एकादशी उत्तम है, क्योंकि देव उठनी एकादशी या उत्पन्ना एकादशी या फिर डोल ग्यारस जिसको कहते हैं, डोल एकादशी, इसमें व्रत को शुरू करना या उठाना अति उत्तम माना जाता है। तो यदि आप पहली बार करना चाहते हैं देव उठनी एकादशी का व्रत या पूरी 24 एकादशी का व्रत, तो आप कर सकते हैं इससे। और इसमें कहा जाता है कि अगर आप 12 महीने की एकादशी नहीं कर सकते तो आप देव उठनी एकादशी व्रत कर सकते हैं। इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण देव उठनी एकादशी के व्रत को माना गया है। देखिए, एकादशी के व्रत का जो नियम है 3 दिन चलता है। इसमें दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी के व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। तो दशमी तिथि को सूर्यास्त के पहले आप भोजन ग्रहण कर लें। सूर्यास्त के बाद आप अन्न और नमक का सेवन ना करें, क्योंकि इसमें दशमी तिथि से इसके एकादशी के नियमों का पालन शुरू हो जाता है। आप दशमी तिथि को चावल का भी सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि चावल एकादशी में वर्जित होता है। तो दशमी तिथि से भी आप चावल नहीं खा सकते। तो चावल एकादशी वाले दिन, दशमी वाले दिन नहीं खा सकते, लेकिन द्वादशी वाले दिन आप जब व्रत का पारण करते हैं तब आप चावल खा सकते हैं। चावल से ही व्रत का पारण हो सके तो करना चाहिए। लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आता कि किस चीज़ से पारण करें, तो मैं आपको बताऊं, आप तुलसी पत्र से पारण करें। सर्वश्रेष्ठ होता है तुलसी पत्र से पारण करना। और इसमें देखिए, पूजन विधि, इसमें अगर व्रत वाले पूजन विधि करना है तो वो आप सुबह करें। भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन अर्पण करें, पीला भोग अर्पण करें। इस तरह से आप भगवान की पूजा करें सुबह। लेकिन जो देव उठनी एकादशी की विशेष पूजा होती है वो शाम को होती है। शाम को देव उठनी एकादशी में आपको गन्ने की पूजा करनी होती है। कहीं कहीं गन्ने की पूजा होती है। और जो ऋतु फल होते हैं, कहते हैं कि वो भी पूजा में रखे जाते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद जो ऋतु फलों में या ऋतु वाली सब्जियों में कीड़ा होता है वो खत्म हो जाता है पूरी तरह से। तो आइए अब जान लेते हैं देव उठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 22 नवंबर को रात में 11:03 पर, और एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी 23 नवंबर को रात को 9 बजे। तो देव उठनी एकादशी का जो व्रत है उदय तिथि के अनुसार 23 नवंबर को रखा जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है और एकादशी में बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो तुलसी पत्र आप पहले से तोड़ के रखें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता। और अब करते हैं पारण की बात। तो पारण का समय रहेगा 24 नवंबर को सुबह 6:51 से और 8:57 तक। तो इस बीच में आप अपने व्रत का पारण कर लें। और जो भी दान दक्षिणा आपको देना हो, पंडित जी को भोजन कराना हो या वैसे कोई दक्षिणा देना हो, तो इस समय में
इस समय के बीच में आप दान दक्षिणा दे दें और अपना व्रत का पारण भी कर लें। तो ये थी आपको एकादशी के व्रत के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।